लोकसभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम आने के साथ ही देश में आचार संहिता खत्म हो गई है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली भाजपा सहित किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को इन चुनावों में बहुमत नहीं मिली और एक बार फिर 10 साल बाद गठबंधन की सरकार ही बनेगी। एनडीए गठबंधन 295 सीटें लेकर सबसे आगे है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 245 सीटें शामिल हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन 230 सीटों के लगभग ही जीत हासिल कर पाया है। राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां 25 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश अगर साथ नहीं देते तो एनडीए की सीटें और भी कम हो जाती। खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। देश में आज चुनावी नतीजों के साथ ही ये कहा जाए कि चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई है और अगली सरकार की कवायद तेज हो गई है। खुशी दोनों ओर है, निराशा कहीं नहीं है। भाजपा में भी खुशी है क्योंकि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं पर कांग्रेस को इस बात की खुशी है कि पहली बार उसकी सीटें 50 से डबल यानी ये कहा जाए दुगनी 100 के लगभग हो गई है। या ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया और ख़ासतौर से यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो बहुत कुछ पाया भी है इंडिया गठबंधन ने और उसी को लेकर के इंडिया गठबंधन लगभग 230 के आसपास पहुंचा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से जो एनडीए गठबंधन है वो 295-96 के आसपास पहुंचा। किसी भी दल को पहली बार इस देश में बहुमत नहीं मिला। ये कहा जा सकता है कि 2014 से लेके जो 2014 और 2019 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था, इस बार किसी भी दल को, किसी भी राष्ट्रीय दल को पूर्ण बहुमत मिला। कुल मिलाकर के गठबंधन का दौर फिर शुरू हुआ है। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें थी, जिनमें 2 बार 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। केवल एक सीट निर्दलीय जो खुद बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, हनुमान बेनीवाल जीते और इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा है, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है और उन्होंने जीत हासिल की। तो 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है और 11 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने हासिल की। सबसे बड़ी जीत की अगर बात करें तो जयपुर में मंजू शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की थी, जयपुर शहर लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। आपको बताते चलें कि कुल 11 सीटों पर कांग्रेस और 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में बहुत बड़ा झटका है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया की जीत हासिल हुई, कौन प्रत्याशी कहां से था, आपको बताता चलूं कि अजमेर से भागीरथ चौधरी ने रामचंद्र चौधरी को हराया है। साथ ही अलवर से भूपेंद्र यादव ने ललित यादव को हराया है। बांसवाड़ा से राजकुमार रोत जो बीएपी के उम्मीदवार थे, महेंद्रजीत मालवीय वहां से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल थे, उनको हराया है। बाड़मेर से उमेदराम बेनीवाल ने रविंद्र भाटी और भाजपा के उम्मीदवार कैलाश चौधरी को हराया है। भरतपुर से संजना जाटव जीती हैं, यहाँ से रामस्वरूप कोहली ने जीत हासिल की है। भीलवाड़ा में भाजपा के दामोदर अग्रवाल ने जीत हासिल की है, वहाँ पे डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस से थे, वे हारे हैं। साथ ही आपको बताता चलूँ कि चूरू लोकसभा सीट जो काफ़ी हॉट सीट थी, देवेंद्र झाझड़िया को भाजपा ने टिकट दिया था, राहुल कसवा का टिकट काट दिया था, वहाँ से राहुल कसवा ने जीत हासिल की है। और कुल मिलाकर के एक नया सोशल इंजीनियरिंग का एक मैसेज चूरू से मिला है। राहुल कसवा की एक पैतृक सीट वो मानी जाती है। आपको बताते चले कि चित्तौड़ की अगर बात करें तो चित्तौड़ में सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जीत हासिल की है। और दौसा में बात करें तो मुरारीलाल मीणा, जहाँ बताता चलूँ आपको कि जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, किरोड़ी मीणा, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा नहीं तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे, अपना त्यागपत्र दे देंगे। तो ये भी एक चर्चा का विषय रही है सीट। तो मुरारीलाल मीणा वहाँ से तब देखना होगा कि किरोड़ी मीणा क्या कदम उठाते हैं। बात करें जयपुर की तो जयपुर की मंजू शर्मा जीती है, बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास को हराया क्योंकि जयपुर में कोई टिकट लेने वाला तक नहीं था। आपको आगे बताते चलूँ कि जालोर से लुम्बा राम जीते हैं, वहाँ से अशोक गहलोत के जो पुत्र हैं वैभव गहलोत, वो चुनाव हारे हैं। झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे के पुत्र हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। यहाँ से आपको उर्मिला जैन भाया जो कांग्रेस के था वो हारे हैं। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला चुनाव जीते हैं, यहाँ से सुखकरण चौधरी जो भाजपा के थे उनको हराया है। जोधपुर से गजेंद्र शेखावत एक बार फिर विजयी हुए हैं, उन्होंने करण सिंह जो कांग्रेस के थे उनको हराया है। करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव चुनाव जीत गए हैं। कोटा से ओम बिरला एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने प्रहलाद गुंजन जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे चुनाव हार गए हैं। साथ ही बात करें अगर नागौर से तो हनुमान बेनीवाल एक बार फिर आरएलपी से चुनाव जीते हैं, पिछली बार वो भाजपा के साथ थे, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। आपको बताते चले पाली में
पाली की अगर बात करें तो पीपी चौधरी भाजपा के चुनाव जीते हैं राजसमंद से। महिमा कुमारी जो बड़ी जीत हासिल की है, सबसे बड़ी जीत राजस्थान की उनकी है। सीकर में कामरेड अमराराम पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, पहले 4 बार वो चुनाव हार चुके हैं और इस बार उन्होंने जीत हासिल। उन्होंने सुबेदानंद सरस्वती जो तीसरी बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें टोंक स्वामी हरीश चंद्र मीणा चुनाव जीत गए हैं। उदयपुर से मन्ना लाल रावत भाजपा की जीत गए। कुल मिलाकर के 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 11 पर इंडिया गठबंधन की जीत हासिल हुई है। अब देखना ये होगा क्योंकि कोशिश दोनों ओर से, कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन वो भी सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। उन्होंने भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क साधा है। वहीं पर नरेंद्र मोदी और भाजपा के जो अमित शाह रणनीतिकार हैं वो भी सक्रिय हो गए। दोनों दलों की बैठकें जारी है। अब ये देखने वाला आने वाले 1-2 दिन में तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, देखते रहिए खबर से खबर न्यूज।